अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फिलार अब्बासी और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ऑस्टियोलॉजी ऑफ अल्ना। तो ऑस्टियोलॉजी ऑफ अल्ना आप पढ़ने जा रहे हैं। हमारी फोर आर्म में हमारे पास दो लॉन्ग बोन होती हैं दैट इज़ रेडियस एंड अल्ना। तो ये अल्ना उनमें से ही एक है और इसके अलावा ये अल्ना जो है दैट इज़ होमोलोगस विद फिब्यूला। और इसके अलावा ये हमारे पास जो अल्ना होती है उसका हेड जो है वो हमारे पास इंफीरियरली होता है। दिस बोन इज़ मीडियली प्लेस्ड और इसका जो हेड होता है ये आप देख सकते हैं नीचे। तो ये जो इसका हेड है ये इंफीरियरली होता है, इसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमिकल पोजीशन साइड डिटर्मिनेशन। पहले तो हमें ये पता होना ज़रूरी है कि हमारे पास इसमें सुपीरियर और इन्फीरियर किस तरह से होगा। तो सुपीरियर और इन्फीरियर के लिए यहाँ पर सुपीरियर में हमारे पास दो हमारे पास प्रोसेसेस होती हैं। ऊपर वाली होती है ओलिक-रेनॉन प्रोसेस और नीचे वाली होती है कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। और यहाँ पर जो एंड होता है लोअर एंड हमारे पास, वहाँ पर हमारे पास हेड होता है अल्ना का जो कि इंफीरियरली होता है और इसमें यहाँ पर ये स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास इंफीरियर एंड है। तो हमें ये पता चल गया सुपीरियर एंड कौन सा है, इंफीरियर एंड कौन सा। और स्टाइलॉइड प्रोसेस से ही हमें पता चलेगा ये कि हमारे पास पोस्टीरियर और मीडियल साइड कौन सा है, क्योंकि ये पोस्टीरियर मीडियल साइड पर होता है। जब आप इन प्रोसेस को सीधा पकड़ेंगे ना स्पून को इस तरह से, तो ये आप देखेंगे कि ये स्टाइलॉइड प्रोसेस जो है ना वो पीछे की तरफ, ये देखें ये सीधा है, आपने इस तरह से एंटीरियर सरफेस पर यूँ पकड़ लिया, ये सीधा पकड़ लिया। तो आप जब देखेंगे कि ये जो हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस है इसका जो ये होगा ये पीछे की तरफ होगा ना हमारे पास, ये पीछे की तरफ होगा हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल साइड पर। इस तरह से आप लोग देख भी सकते हैं। अगर हम इस तरह से पकड़ते हैं तो स्टाइलॉइड प्रोसेस हमारे पास एनी हाउ ये हमारे पास पोस्टीरियर मीडियली जाएगा। अगर आप करेक्ट पोजीशन में आप इस तरह से पकड़ते हो तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन होगी इसकी, और ये हमारे पास स्टाइलॉइड प्रोसेस हो गया। इस तरह से ये हमारे पास हो गई। एंड दिस वन इज़ लेफ्ट अल्ना। इसके अलावा और भी अगर कुछ बताती चलूँ तो इसमें हमारे पास लेटरल बॉर्डर होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। इसे इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहा जाता है। ये इंट्रोशियस मेम्ब्रेन में कंट्रीब्यूट कर रही होती है उसे बनाने में, तो ये बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। तो ये इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि लेटरल साइड कौन सा है, और ये देखें मीडियल बिल्कुल स्मूथ है। तो इस तरह से आप ये भी पता चल सकता है ना। तो ये इस तरह से इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन हो गई ये वाली। स्टाइलॉइड प्रोसेस को अगर याद रखेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अपर एंड। अपर एंड में हमारे पास पहले तो दो प्रोसेसेस आ जाते हैं जो प्रोमिनेंट आपको नज़र आ रहे हैं। तो अपर जो प्रोसेस है दैट इज़ नॉन एज ओलिक-रेनॉन प्रोसेस, और जो नीचे वाला है दैट इज़ कोराकॉइड प्रोसेस। ओलिक-रेनॉन प्रोसेस और कोराकॉइड प्रोसेस। ओलिक-रेनॉन प्रोसेस के हमारे पास 5 हमारे पास सर्फेसेस होती हैं। जो अपर वाली होती है, ये जो ऊपर वाली आपको नज़र आ रही है, दिस वन इज़ सुपीरियर, ये वाली हमारे पास पोस्टीरियर है, एंड दिस वन इज़ एंटीरियर। एंड उसके बाद ये हमारे पास आ जाती है मीडियल, एंड देन दिस वन इज़ लेटरल। मीडियल और लेटरल इस तरह से पता चला क्योंकि मैंने स्टाइलॉइड प्रोसेस को देखा। स्टाइलॉइड प्रोसेस हमेशा हमारे पास मीडियल साइड से होती है ना, तो मीडियल सरफेस हो गया उस तरफ से, तो मैंने इस तरह से उसे देखा। अगेन लेट्स रिवाइज। ये हमारे पास मीडियल सरफेस, दैन दिस वन इज़ लेटरल सरफेस, दिस वन इज़ सुपीरियर, दिस वन इज़ एंटीरियर एंड दिस वन इज़ पोस्टीरियर। तो ये हो गए इसके 5 सरफेसेस। जो इसका सुपीरियर होता है वो हल्का सा रफ़ होता है, रफ़ इन टेक्सचर आपको लगेगा। ये आप देख सकते हैं ये हल्का सा ना रफ़ होता है। इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो एंटीरियर सरफेस होता है इसका, तो वो हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉच का अपर एंड बना रहा होता है। तो ये इस तरह से कि ये देखें ये ट्रॉक्लियर नॉच है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो है इसका अपर एंड जो बना रही है दैट इज़ एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलिक-रेनॉन प्रोसेस, और जो इसका लोअर एंड बना रही है दैट इज़ कोराकॉइड प्रोसेस की सुपीरियर सरफेस। तो कोराकॉइड प्रोसेस की भी हम सरफेसेस पढ़ेंगे, मगर पहले आप ये समझ लें कि इसका जो अपर एंड जो ट्रॉक्लियर नॉच का बना रही है दैट इज़ एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलिक-रेनॉन प्रोसेस, और जो सुपीरियर प्रोसेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस हमारे पास बना रही है उसका लोअर एंड। तो इस तरह से बीच में हमारे पास ट्रॉक्लियर नॉच होती है। तो ये चीज़ें जो बेसिक सी हैं वो आपने याद रखनी है कि ट्रॉक्लियर नॉच का जो अपर हैंड है दैट इज़ मेड बाय एंटीरियर सरफेस ऑफ ओलिक-रेनॉन प्रोसेस, और जो हमारे पास इसका लोअर एंड है दैट इज़ मेड बाय सुपीरियर सरफेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये किस चीज़ का प्रोसेस है, तो वो अल्ना का होता है। इसके बाद फिर ये चीज़ आपने समझनी है और ये आपने याद रखनी है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट सरफेसेस ऑफ ओलिक-रेनॉन प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने बात की थी सुपीरियर की, एंटीरियर की, और उसके अलावा जो हमारे पास मीडियल, लेटरल और उसके अलावा जो पोस्टीरियर होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती हैं इन अ वे कि उन्हें हम इतना कोई ज़्यादा पढ़ते नहीं, उसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं होती क्योंकि वो नीचे हमारे पास कंटिन्यूटी में होती है शाफ्ट से।
नाउ लेट्स स्टार्ट टू स्टडी कोराकॉइड प्रोसेस। कोराकॉइड प्रोसेस की हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं। इसमें ऑब्वियसली हमारे पास पोस्टीरियर तो होनी नहीं है, क्योंकि पोस्टीरियरली तो देखें ये अटैच होता है ना, ये इससे मिला हुआ है, तो ये पोस्टीरियर इसमें नहीं है। बाकी इसमें हमारे पास और सरफेसेस हैं इसकी। ये हमारे पास सुपीरियर है, एंटीरियर है, हमारे पास मीडियल और लेटरल, ये 4 इसकी सरफेसेस हो जाती हैं। इसका जो सुपीरियर सरफेस है वो मैंने आपको बता दिया था, दैट मेक्स लोअर पार्ट ऑफ ट्रॉक्लियर नॉच। उसके अलावा इसका जो एंटीरियर सरफेस है उसकी कोई वो हमारे पास एक तो ट्रायंगुलर इन शेप है, वो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। और उसके अलावा ये हमारे पास जो है ना, इसमें हमारे पास उसके जस्ट बिलो हमारे पास होती है अल्नर ट्यूबरोसिटी। तो यहाँ पर अल्नर ट्यूबरोसिटी पाई जाती है। बाकी इसके जो हमारे पास लेटरल और मीडियल सरफेसेस हैं उसकी कोई इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास एज सच कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। बट ये होता है कि हमारे पास जो मीडियल हमारे पास सरफेस होता है वो थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं कि वो स्मूथ होता है एज़ कम्पेयर टू द लेटरल वन। ये देखें स्मूथ है, जबकि हमारे पास जो लेटरल है दैट इज़ समहाउ रफ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रॉक्लियर नॉच। तो हमने ट्रॉक्लियर नॉच के लिए ये बात कर ली कि ट्रॉक्लियर नॉच इज़ द एरिया बिटवीन बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस। तो यहाँ पर जो हमारे पास ये हमने बात कर लिया। और उसके अलावा ट्रॉक्लियर नॉच होता क्या है, ये ट्रॉक्लियर जो हमारे पास होता है यूमरस में मीडियल साइड पर, ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे पास अल्ना भी मीडियल साइड पर है। तो यहाँ पर ये मीडियल साइड पर जो ये ट्रॉक्लिया होता है, ट्रॉक्लिया के साथ यहाँ पर आकर ये आर्टिकुलेट करता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन। ये देखें जब हम फ्लेक्शन करेंगे यानी कि डिक्रीज़ करेंगे ना एंगल, कोई चीज़ आप उठा रहे हो, लाइक आप पानी का ग्लास अपने फेस के अपने माउथ के पास लेकर जा रहे हो, तो उस वक्त आप फ्लेक्शन कर रहे हो। तो फ्लेक्शन में क्या होगा, इस तरह से आपका जो ट्रॉक्लियर नॉच है उसमें ट्रॉक्लिया आर्टिकुलेट हो जाएगा। और इसके अलावा ये एक्सटेंशन में क्या होगा कि ओलिक्रेनॉन प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक्सटेंशन में ओलिक्रेनॉन फोसा ऑफ ह्यूमरस पर जाकर आर्टिकुलेट करता है। ये आप लोग देख सकते हैं एक्सटेंशन में इस तरह से होता है। और फ्लेक्शन में कैसे होता है, इस तरह से होता है कि ट्रॉक्लियर नॉच जो है वो ट्रॉक्लिया के साथ हमारे पास आर्टिकुलेट कर रही होती है। अभी तक हमारी बात चल रही है अपर एंड की। तो अपर एंड में हमने ये बात कर ली। इसके बाद फिर हम ये एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ेंगे। और इसके जो लेटरल साइड है ना, ये देखें लेटरल बॉर्डर है, ये बहुत शार्पेस्ट होती है। तो इस साइड पर जो अपर एंड है उसके लेटरल साइड पर हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फीचर्स होते हैं जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला जो होता है दैट इज़ रेडियल नॉच। रेडियल नॉच क्या करती है, वो रेडियस का जो हेड होता है उसे उसमें फिट कर देती है, उससे के साथ आर्टिकुलेट कर देती है टू फॉर्म सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट किसके बीच में बनता है, रेडियल नॉच ऑफ अल्ना एंड हेड ऑफ रेडियस, सही है। तो उसके बीच में हमारे पास बनता है। अब इसके नीचे हमारे पास एक ग्रूव होता है, ग्रूव फॉर रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब रेडियल ट्यूबरोसिटी क्योंकि हमारे पास रेडियस पर होती है, वो कुछ एलिवेशन टाइप इस तरह से होती है ना, फॉर सपोज दिस वन इज रेडियस और ये रहा उसके रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो ऑब्वियसली उसने भी कहीं पर अकोमोडेट होना है ना, तो यहाँ पर वो अकोमोडेट होगा। तो इसे हम कहते हैं ग्रूव फॉर रेडियल ट्यूबरोसिटी। पहले हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर हमारे पास रेडियल नॉच थी, उसके बाद फिर ये ग्रूव फॉर रेडियल ट्यूबरोसिटी। अब हमारे पास एक शार्प सी लाइन होती है यहाँ पर पाई जाती है, दैट इज़ नोन एज सुपिनेटर क्रेस्ट। सुपिनेटर क्रेस्ट। अब ये जो हमारे पास जहाँ पर जॉइंट बन रहा है दैट इज़ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट के यहाँ हमारे पास एक ऑब्वियसली लिगामेंट होता है जो यहाँ पर जाकर वो रेडियस के हेड को बाउंड रखता है रेडियो अल्नर जॉइंट के अंदर, मतलब वो बिल्कुल उसके हेड को ना पकड़ कर रखता है। तो वो होता है एन्युलर लिगामेंट। ये हमारे पास रेडियल नॉच है। रेडियल नॉच के एंटीरियर सरफेस से वो लिगामेंट ओरिजिन लेता है और वो हमारे पास रेडियस के हेड को हमारे पास क्रॉस कर कर पूरा उसे मतलब ना कवर कर कर ऊपर से थोड़ा सा, और वो उसे स्टेबिलिटी देता है, उसे कवर कर कर और पोस्टीरियर साइड ऑफ रेडियल नॉच पर जाकर अटैच हो जाता है ऑफ अल्ना। तो वो अल्ना की एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियल नॉच से निकल रहा है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियल नॉच पर जा रहा है, और वो हमारे पास स्टेबिलिटी देता है हमारे पास रेडियस के हेड को। अगर शाफ्ट की बात की जाए तो शाफ्ट में हमारे पास 3 बॉर्डर्स होती हैं और 3 सरफेसेस होती हैं। 3 बॉर्डर्स में हमारे पास आ जाती हैं लेटरल बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, जबकि हमारे पास 3 सरफेसेस में आ जाती हैं हमारे पास एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और मीडियल सरफेस। अब ये ना आपको रिकॉग्नाइज़ करना आना चाहिए कि कौन सी हमारे पास लेटरल बॉर्डर है। लेटरल बॉर्डर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये शार्पेस्ट जो होती है ना, दिस वन इज़ लेटरल बॉर्डर। तो ये जो शार्पेस्ट होती है, जो आपको फील्ड आप करेंगे कि ये शार्पेस्ट है, दैट वन इज़ लेटरल बॉर्डर। ये हमारे पास एंटीरियर हो गई क्योंकि ये देखें लेटरल के यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर मीडियल नहीं एंटीरियर होगी। उसके बाद फिर ये पोस्टीरियरली अगर मैं इसे पकड़ूँ, ये मैंने पकड़ा हुआ है बिल्कुल, ये ना एंटीरियरली के यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसकी ये अल्ना है। अब उसे अगर उसकी पोस्टीरियर सर्फेस पर देखा जाए तो यहाँ पर एक आपको ना ये नज़र आएगी एक बॉर्डर। तो ये जो आप बॉर्डर नज़र आ रही है ना, दिस वन इज़ नोन एज पोस्टीरियर बॉर्डर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारे पास लेटरल बॉर्डर होती है, हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर होती है और हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होती है। तो ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर हो गई, ये लेटरल बॉर्डर, ये एंटीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास ये वाली पोस्टीरियर बॉर्डर है। ये आप देख सकते हैं इसमें पोस्टीरियर बॉर्डर। जो सबसे शार्पेस्ट होती है दैट वन इज़ लेटरल बॉर्डर।
अब हम बात कर लेते हैं सरफेसेस की। तो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है ना इसमें कंफ्यूज हो रहे होते हैं सरफेसेस में। तो ये देखिए पहले लेटरल बॉर्डर, फिर एंटीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, हमने इसकी बात कर ली। अब एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ते ही साथ आपको पता चलेगा ये लेटरल बॉर्डर है, ये एंटीरियर। जो लेटरल और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में हमारे पास जो सरफेस होता है दैट वन इज नोन एज एंटीरियर सरफेस। ऑब्वियसली आप सीधा पकड़ कर खड़े हुए हो तो ये एंटीरियर सरफेस होगा ना। सो एंटीरियर सरफेस इज बिटवीन लेटरल बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एंटीरियर सरफेस हो गया। अब हम बात करते हैं लेटरल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। ये देखें लेटरल बॉर्डर है शार्पेस्ट और उसके पीछे ये है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। इन दोनों के बीच में जो हमारे पास सरफेस होता है दैट इज़ नोन एज पोस्टीरियर सरफेस। तो हमने बात कर ली, पहले हमारे पास एंटीरियर सरफेस था, अब हमारे पास आ गया पोस्टीरियर सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस किसके बीच में था? लेटरल बॉर्डर और एंटीरियर बॉर्डर के बीच में। और हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस किसके बीच में है? पोस्टीरियर बॉर्डर और हमारे पास लेटरल बॉर्डर के बीच में। अब इसमें आपने ये याद रखना है, हमने क्या बात की? हमने ये बात की कि ये हमारे पास आ गया एंटीरियर बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस हो गया, और ये हमारे पास आ गया पोस्टीरियर सरफेस जो यहाँ पर लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में है। ये हो गया पोस्टीरियर सरफेस। अब बच्चा कौन सा? बच्चा वो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में जो हमारे पास सरफेस है दैट वन इज़ नोन एज मीडियल सरफेस। ये आप देख सकते हैं मीडियल सरफेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है। उसके अलावा मीडियल साइड पर क्योंकि कोई आर्टिकुलेशन तो होनी नहीं है ना, यहाँ पर कोई और बॉन ने आकर अटैच थोड़ी होना है मीडियल साइड पर, लेटरल साइड पर होना है रेडियस ने। तो इस वजह से जो हमारे पास मीडियल साइड होता है दैट वन इज़ बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो ये हमारे पास होगी। इसके हमने सरफेसेस की बात कर ली। इसका आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है दैट इज़ ऑलवेज एट द पोस्टीरियर मीडियल सरफेस। तो वो पोस्टीरियर मीडियल साइड पर होता है। तो हमारे पास ये होता है कि जो हमारे पास मीडियल, इस तरह से भी हमें पता चल सकता है कि मीडियल हमारे पास सरफेस होगा। अभी तक जो हमने बात कर ली वो हमने अपर एंड की बात कर ली और शाफ्ट की भी बात कर ली। लेट्स टॉक अबाउट लोअर एंड नाउ लोअर एंड में हमारे पास दो ही चीज़ें हमारे पास होती हैं। पहले हम इसे एनाटॉमिकल पोजीशन में पकड़ लेते हैं ताकि समझना आसान हो, और ये हमारे पास आगे लोअर एंड में हमारे पास दो ही चीज़ें होती हैं जो फीचर्स उसके। एक तो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है दैट इज़ एलिवेशन, और वो हमारे पास पोस्टीरियर मीडियल साइड पर होता है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हेड होता है, इसका हेड ऑफ अल्ना जो हमारे पास इंफीरियर सरफेस पर होता है। ये हेड ऑफ अल्ना जाकर अटैच होता है एट द अल्नर नॉच विच इज़ प्रेजेंट ऑन द रेडियस। तो ये हमारे पास आर्टिकुलेट बन कर और बनाते हैं हमारे पास इंफीरियर रेडियो जॉइंट। यहाँ पर बनता है सुपीरियर और यहाँ पर बनता है इंफीरियर रेडियो जॉइंट। सही है। तो यहाँ पर हमारे पास इंफीरियर रेडियो जॉइंट बनता है बिटवीन अल्नर हेड एंड अल्नर नॉच विच इज़ प्रेजेंट ऑन रेडियस। दो तीन और चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास अल्नर आर्टरी यहाँ से गुजरी होती है, हमारे पास अल्नर नर्व यहाँ से गुजरी होती है। तो यहाँ पर अगर कोई फ्रैक्चर हो जाता है तो वो हमारे पास अल्नर नर्व को ज़रूर डिस्टर्ब करेगा। सो जी दिस इज़ ऑल अबाउट अल्ना। हमने अल्ना पूरी डिस्कस कर ली। तो ये अल्ना की ऑस्टियो कंप्लीट हो जाती है, और उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ ज़रूर आया होगा। कोई ना समझ आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आई डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। और ये इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये एनाटॉमिकल पोजीशन आपने याद रखनी है, एंड दैट्स इट।